किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाना भारतीय कानून की गंभीर कैटेगरी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देने का प्रोविजन है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रोविजन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि धारा 376 क्या है और अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो क्या ये बलात्कार की कैटेगरी में आएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 क्या है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रोविजन है। इसके अलावा दोषी पर अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। पत्नी से बलात्कार करने पर भी होगी सजा। अगर किसी व्यक्ति ने उस महिला के साथ बलात्कार किया है जो उसकी पत्नी है और उसकी आयु 12 साल से कम नहीं है तो आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को 2 साल तक की सजा हो सकती है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम भी कर सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 375 के बारे में। धारा 375 रेप को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। किसी भी कारण से संभोग क्रिया अगर पूरी ना हुई हो तब भी वो कानूनन बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध के अलग अलग हालात और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसे धारा 375, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C और धारा 376D के रूप में बांटा गया है। क्या कहती है धारा 375? अगर कोई भी पुरुष किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसकी सहमति के बिना या उसे डरा धमकाकर या उसका नकली पति बनकर या दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या किसी दूसरे नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो ये बलात्कार माना जाएगा। अगर महिला 16 साल से कम उम्र की है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार ही कहलाएगा। यही नहीं, अगर कोई पुरुष अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी बलात्कार ही है। इन सभी कंडीशंस में आरोपी को सजा हो सकती है। सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने पद और सरकारी शक्तियों और स्थिति का फायदा उठाकर अपनी कस्टडी या अपनी जूनियर महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा तो वो भी बलात्कार ही माना जाएगा। ये कानून जेल, हॉस्पिटल्स, सरकारी दफ्तर, बाल और महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। सभी दोषियों को कठोर कारावास की ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से संबंध बनाता है तो क्या वो बलात्कार की कैटेगरी में आता है या नहीं। इस पर मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा। उन्हीं दोनों केसेस से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार है या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि अगर कोई पढ़ी लिखी और 18 साल की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में आपसी सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के कारण वो रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है, फिर भी अगर कोई महिला यौन संबंधों के लिए ना नहीं कहती है तो फिर उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पर सुनवाई करते समय ये बात कही। उस याचिका के मुताबिक वो पिछले 1 साल से 24 साल की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों के बीच में यौन संबंध बने। युवक ने युवती से शादी का वायदा भी किया था लेकिन साल के आखिर में वो अपने वायदे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद उस युवती ने अपने पहले प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तब युवक ने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाई कोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वायदा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप मानना चाहिए। लेकिन जस्टिस भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इसे रेप नहीं माना जा सकता है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप यौन संबंध के लिए ना कह सकती थी, लेकिन जब आपने उस समय ना नहीं कहा तो इसे आपसी सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। जब महिला पढ़ी लिखी और समझदार है तो वो ना कह सकती है और जब वो हाँ कहती है तब वो आपसी रजामंदी से बनाया हुआ संबंध कहलाएगा और ये बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी पर यह आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर
वो उसके साथ लंबे समय से बलात्कार करता रहा है, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। इन सब से परेशान होकर पीड़ित महिला ने अपने पहले प्रेमी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने ये कहते हुए उस आरोपी पुरुष को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, कागजात और पैसों से जुड़ी हुई धोखाधड़ी पर आधारित है और किसी महिला का कुंवारापन उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती है। हालांकि एक दूसरे हाईकोर्ट ने महिला के कुंवारेपन को उसकी संपत्ति का दर्जा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पुरुष पर लगाई गई बलात्कार की धारा भी वापस ले ली गई है, क्योंकि न्यायालय के फैसले के अनुसार विवाह से पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए अगर विवाह नहीं भी हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप में पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता। महिला को इस बात की जानकारी थी कि वो अविवाहित है। भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। इसके बावजूद उस महिला ने शारीरिक संबंध बनाए तो ये आपसी से बनाए हुए संबंध कहे जाएंगे और इस आधार पर महिला बलात्कार का केस फाइल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि धारा 376 क्या है, धारा 376 में क्या सजा मिलती है। इसके साथ साथ ही आपने जाना कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो क्या वो बलात्कार की कैटेगरी में आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।